बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 2 Feb 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का डेटा एनालिसिस। और सबसे पहले देखते हैं कि क्या पोजीशंस आज कौन कौन से क्लाइंट्स लेके गए हैं। तो रिटेलर्स गए मोस्टली बियरिश, डीआईएस गए मिक्स्ड, एफआईज गए बुलिश और प्रोज भी मोस्टली गए हैं बुलिश। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं और डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स से। और रिटेलर्स की पोजीशन 62,000 से घट के अब रह गई है ऑलमोस्ट 60,000, 3,000 के करीब का सेल आया है आज उनका। डीआईएस को देखें तो उनका 1200 का सेल है, तो उनके अब 41,000 के करीब शॉर्ट्स हैं। एफआईज ने आज कुछ लॉन्ग ऐड किए, शॉर्ट्स भी क्लोज किए, जिसके चलते ऑलमोस्ट 19,000 का बाय आया। सो 53,000 शॉर्ट्स है, अब वो 34,000 फिगर देखिए, 3 4 5 6 7 नेट शॉर्ट हो चुके हैं। प्रोज को देखिए, और प्रोज करके गए सेलिंग, तो उनके अभी भी लेकिन 16,000 लॉन्ग है। सो इंडेक्स कॉल के डेटा को देखते हैं। अब इंडेक्स कॉल में बाइंग और सेलिंग हुई है, रिटेलर्स की सेलिंग आई है, यानी 2,06,000 लॉन्ग से घट के अब उनके पास रह गई है 1 लाख कॉल्स बेचने के बाद 1,05,000 लॉन्ग। एफआईआईज ने कुछ आज बाइंग खास नहीं की, उन्होंने शॉर्ट्स ज़्यादा क्लोज किए, जो उन्होंने कॉल शॉर्ट की हुई थी, तो ऑलमोस्ट 20,000 कॉल उन्होंने बाय करा है, तो नेट बेसिस पे 60,000 कॉल हो गई है उनके पास। प्रोज को देखें तो प्रोज 80,000 कॉल्स बाय करके गए हैं, मेनली उनके शॉर्ट्स क्लोज ज़्यादा हुए हैं। सो 1,66,000 उनकी कॉल शॉर्ट रह गई है। पुट का डेटा देखते हैं, तो पुट के डेटा में हमें क्या दिख रहा है, 1,60,000 का पुट बाय किया है रिटेलर ने, तो इसका मतलब ये कि अब उनकी सिर्फ 43,000 रह गई है पुट शॉर्ट, जो कि हमारे लिए बड़ा कंफर्टेबल लेवल है। एफआईआईज को देखें तो एफआईआईज की पुट सेलिंग आई है आज, 1,87,000 ही पुट लॉन्ग रह गए उनके पास। और प्रोज को देखें तो इनकी भी अच्छी खासी पुट सेलिंग आई है, तो ये 1,97,000 पुट शॉर्ट में आ गए। कहाँ ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल बैठे थे 2 दिन पहले, अब ऑलमोस्ट 2 लाख पुट्स बेच चुके हैं पिछले 2 दिनों में। स्टॉक फ्यूचर्स को देखते हैं तो एफआईज का बाइंग है यहाँ पे, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, नंबर्स बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुए हैं। 92,000 इनका नंबर हो गया लॉन्ग में भी। स्टॉक कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर कॉल में बुलिश गया है, पुट में भी बाइंग करके गया है। स्मार्ट मनी ने ऑपोजिट एक्शन लिया है, नेट बेसिस पे रिटेलर्स यहाँ पे भी बुलिश है। तो चलिए चलते हैं अब एनएससी की साइट पे और वहाँ पे देखते हैं वहाँ से क्या डेटा इनपुट्स हमें मिल रहे हैं। तो सबसे पहले कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। तो सबसे बड़ी सपोर्ट वहीं से मिली कि कैश मार्केट में कुछ बड़ी सेलिंग एफआईज के द्वारा हमारे को नहीं देखने को मिली, जबकि डीआईआईज ने 425 करोड़ का बाय किया नेट बेसिस पे। इसका मतलब ये कि कुछ रिटेलर्स और प्रोज का जो बाइंग है वो बाइंग नहीं आया, बल्कि रदर उनकी सेलिंग है अराउंड 250 करोड़ के अराउंड। सो निफ्टी फ्यूचर देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्लियरली हमारे को शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है, और प्रीमियम यहाँ पे बहुत कम है, अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है प्रीमियम। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर में क्या हुआ है। तो वहाँ पे भी पोजीशन कुछ उसी तरह की है, शॉर्ट कवरिंग ही देखने को मिली है सेम। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं है। और चलते हैं हम कल की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन पर। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी कॉल राइटिंग जो थी वो अनवाइंड हुई है यहाँ पे। और अब जो मार्केट आज क्लोज हुआ है वो स्पॉट लेवल पे क्लोज हुआ है 780 पे। सो 808 पे हुआ है फ्यूचर क्लोज। तो अगली जो सबसे बड़ी वही जो जिस तरीके का लेवल कल था 17,600, उस तरह का लेवल अब बन जाएगा 17,800, यानी मेक और ब्रेक लेवल। इसके ऊपर खुल के 15 मिनट्स अगर सस्टेन करता है ऊपर मार्केट, तो ये बन जाएगा ज़बरदस्त सपोर्ट का लेवल, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली करके गए हैं हमारे प्रोज कुछ ना कुछ पुट राइटिंग। तो ये काफ़ी अच्छी सपोर्ट का लेवल है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ताबड़तोड़ सपोर्ट जो है वो मिल रही है
17,700 के लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखिए आज में 79,000 के, और आज हमने देख लिया कि मैक्सिमम पुट राइटिंग जो करी है वो प्रोज ने करी है, तो 17,700 भी बहुत अच्छा सपोर्ट है। ऑल्दो अगर खुलने के बाद 15 मिनट की सस्टेन के हिसाब से देखेंगे तो 17,800 सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल अकॉर्डिंगली बनता हुआ कल सुबह दिखेगा। और बड़ी रेजिस्टेंस कहाँ पे खड़ी है? बड़ी रेजिस्टेंस हमें क्लियरली दिखाई दे रही है कि 18,000 पे बहुत बड़ी रेजिस्टेंस खड़ी हुई है, काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में है। सो कल पहली रेजिस्टेंस 800 है और उसके बाद दूसरी रेजिस्टेंस जो है वो 900 है। और इन द मनी पुट्स कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, कल जैसी ही सिचुएशन दिख रही है, ना ही इतनी ज़्यादा कोई इन द मनी कॉल्स हैं। तो हम 10 फेब का डेटा भी चेक करते हैं, फटाफट हम लोग चलते हैं आगे। तो यहाँ पे भी कुछ हल्की फुल्की बाइंग है, कुछ 17,700 पे इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं। और चलते हैं मंथली ऑप्शन चेन में भी, तो वहाँ पे भी मोस्टली उसी तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की तरफ। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन चेक करते हैं। सो 3 फेब का ही पहले ऑप्शन चेन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन दिखाई दे रही है, इन द मनी कॉल्स काफ़ी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में अनवाइंड होती हुई दिख रही हैं। इवन यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी खासी अनवाइंडिंग है। सो बढ़िया प्रॉफिट बुक किया है जिसने भी यहाँ पे कॉल बाय कर रखा था। ऑल दो बजट की वजह से प्रीमियम भी डिके हुए होंगे। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे हम 39,500 यहाँ पे एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होना चाहिए था ठीक ठाक, लेकिन यहाँ से जिस तरह की अनवाइंडिंग दिख रही है दोस्तों, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेक हो रहा है राइटर्स का, तो दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल राइटिंग इट हियर। एट द मनी में जनरली लोग करते हैं राइट, उन्होंने किया भी है, बट जो राउंड फिगर लेवल है थोड़ा सा दूर भी है, 150 पॉइंट्स जैसे मार्केट क्लोज हुआ है 330 पे, तो 170 पॉइंट्स दूर है। फिर भी बैंक निफ्टी में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कॉल राइट करते हुए, तो इसका मीनिंग यही है कि उनको लग रहा है, एटलीस्ट ये लोग जो निकले हैं और प्लस जो लोग नए ऐड होकर के नहीं गए, उन लोग को ये बड़ा क्लियर लग रहा है कि कल ये लेवल टूटेगा और इसके ऊपर भी बाजार जाएगा। सो प्रॉपर फिर इसका मतलब अगर हमें देखनी है रेजिस्टेंस, वो पहले फ़िलहाल हमारे को 39,600 की रेजिस्टेंस प्रॉपर एक बनेगी। ऑल्दो मेक और ब्रेक लेवल जो है वो 39,400 का है इनिशियली 15 मिनट्स के लिए। अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो यही लेवल हमारा अच्छी सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा, अगर नीचे रहेगा इसके तो फिर रेजिस्टेंस बन जाएगा। सो सपोर्ट एक अच्छी दिखाई भी दे रही है, 39,300 पे ठीक ठाक राइटिंग करी है, और उसके बाद फिर 39,000 भी बहुत अच्छा है, और नीचे के ये लेवल्स भी सपोर्ट ऐसा लगता है कि प्रोवाइड करेंगे, ठीक ठाक राइटिंग हुई है। सो बढ़िया सपोर्ट रहेगा 39,000 का लेवल तो फॉर श्योर, क्योंकि उस सपोर्ट तक पहुंचने के लिए बीच में छोटी छोटी सपोर्ट्स और भी हैं, उनके क्वेश्चंस हैं बिल्कुल। सो आगे की ऑप्शन चेन भी हम लोग चेक कर लेते हैं फटाफट, 10 फेब भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जनरली कुछ दिखता नहीं है, लेकिन कुछ इन द मनी कॉल्स हमें नेक्स्ट वीक में दिखाई दे रही हैं। और मंथली भी फटाफट देख लेते हैं। सो मंथली के डेटा में कुछ खास हमारे को नहीं दिखाई दे रहा, सिवाय एक चीज़ के कि यहाँ पे भी 39,500 में चाहे थोड़ा ही सी राइटर्स यहाँ से भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो हमारे एग्जिस्टिंग व्यू को कहीं ना कहीं कंफर्म कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम वापस अपनी शीट पर और करते हैं कंक्लूड। और कंक्लूजन से पहले आप रूल्स जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, और डिस्क्लेमर भी पढ़ लीजिएगा। सो दिस इज़ अ डिस्क्लेमर एंड द रूल्स। और वेबिनार के लिए दोस्तों 6 फेब संडे, ज़्यादा दूर नहीं है, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। मुझे मेल करिए amit.hamija1@gmail.com पर, और वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नीचे दे रखा है, और टेलीग्राम चैनल पे भी दिया हुआ है सारा डिटेल्स रिगार्डिंग द वेबिनार। तो चलिए करते हैं वापस से हम अपना कंक्लूजन। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दोस्तों एफ की पोजीशन आज लॉन्ग भी ऐड किए हैं क्लोज शॉर्ट्स क्लोज करने के साथ साथ, तो ये एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव है, और इनकी अब पोजीशन जो है लगातार घटती जा रही है। और
कॉल्स में लेकिन इतना ज़्यादा डेटा नहीं ऐड हुआ है इनका लॉन्ग वाली साइड पे, हालांकि शॉर्ट्स क्लोजर का ज़्यादा है। सो ओवरऑल 60,000 लॉन्ग इनके हो गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली सिचुएशन है। और इंडेक्स पुट में थोड़ी सी ये शॉर्ट्स ऐड करके गए हैं कुछ एफ तो वो भी अच्छा है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन इनकी बियरिश अभी भी बनी हुई है। और आज इन्होंने थोड़े से स्टॉक फ्यूचर्स इतने ज़्यादा नहीं बढ़ाए, तो लेकिन थोड़ी बहुत क्वांटिटी अभी भी होल्ड कर रहे हैं। प्रोज का डेटा देखें तो यहाँ पे ज़रूर इनकी थोड़ी सेलिंग आई है, हालांकि शॉर्ट्स ज़्यादा नहीं ऐड हुए, लॉन्ग्स में बुकिंग ज़्यादा दिखाई दी है। कॉल का डेटा देखें तो कॉल में इन्होंने ऑलमोस्ट 81,000 का आज बाय किया है, और 1,66,000 अभी शॉर्ट में है इनकी कॉल्स। लेकिन एट द सेम टाइम जिस स्पीड से इन्होंने पुट राइटिंग करी है, वो खास तौर से बड़ी ध्यान देने वाली बात है। ऑलमोस्ट 2 लाख पुट्स हो गई हैं इनकी सेल साइड में। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यही इंडिकेट कर रही हैं कि मार्केट जो है कल फिर वापस हमारी सेम स्ट्रेटजी रहेगी कि इनिशियली हम लोग लॉन्ग साइड का ही ट्रेड देखेंगे, और अगर हमें प्राइस एक्शन मिला आफ्टर 1 आवर और मे बी इन द सेकेंड हाफ, तो हम सोचेंगे रिगार्डिंग द शॉर्ट साइड ट्रेड। अदरवाइज हम लॉन्ग साइड पे ही अपना फोकस करेंगे। और मीनवाइल अभी एफ के ठीक ठाक स्टॉक फ्यूचर्स हैं, तो हम लोग स्टॉक्स में भी लॉन्ग साइड के ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों क्लियरली प्राइस एक्शन कंफर्मेशन इज़ अ मस्ट, और अगर वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट भी पॉजिटिव मिल गया तो सोने पे सुहागा। तो ये हम लोगों की रहेगी दोस्तों स्ट्रेटेजी कल के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। आज थोड़ा सा जल्दी डेटा आया तो मैंने जल्दी शेयर करने की कोशिश करी है। कल फिर मुलाकात करता हूँ आपके साथ, फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।